हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये जो है ये 342 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 341 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पेज की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो का लिंक में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करते हैं, ये इसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 85% क्वेश्चन हमारी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। इससे प्लस कहे तो वो भी है, क्योंकि अब तक में मैं 17,000 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं बहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीन से तो बहती ही बहती है, भारत से बहती है, इसके बाद आपका और ये बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो ये तीनों से तो बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? चीन से बहती है, बांग्लादेश से, भारत से। ये जो नेपाल है, नेपाल से होकर नहीं बहती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो गीतांजलि है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुस्तक के लेखक हैं। और देखिए, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1910 में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों इस पे नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था नोबेल? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कहाँ, कौन सा जगह में है? तो ये कानपुर में है। कानपुर ये कहाँ? यूपी में पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का आया। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, जेंस स्टोलेनबर्ग किस संगठन के महासचिव है? तो ये जेंस स्टोलेनबर्ग जो है ये सचिव है किसके? नाटो के महासचिव है। किसके महासचिव है? नाटो के महासचिव है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का आया। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में 1973 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, 1973। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं और आप बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर इसके लिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बट अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का पूछा गया है और ये नेम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, नेम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और नेम का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1995 में। कब हुआ था? 1995। यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बट 1 मिनट, 1995 में नहीं हुआ था, ये 1961 में हुआ था। यहाँ नेम का बात चल रहा है, मैं गलती से ये बोल दिया था। ये 1961 में हुआ था नेम का पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 7 अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, G20 शिखर की स्थापना कब हुई थी? G20 शिखर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1999 में। कब हुआ था? 1999 में G20 शिखर स्थापना हुई थी, एक संगठन है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें 8 नंबर में UIDAI ये आधार का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है। ठीक है, तो 2023 के CEO कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो UIDAI के जो 2023 में वर्तमान में यानी CEO हैं ये है आपका अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल हैं इसके CEO। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 9 नंबर में, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम चीफ एंड डिफेंस स्टाफ जैसे ये थे बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत थे इसके प्रथम। बढ़ते हैं आपका 10 अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का आ चुका है। पूछा गया कि अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पे? पुडुचेरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर में, मानव विकास सूचकांक डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें कौन सा संगठन आएगा? ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है UNDP आएगा। कौन? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, इनमें से कौन सी अधातु चमकदार है? अधातु होते हुए भी, ठीक है ना, चमकदार है, यानी कि धातु का गुण है इसमें। तो ये है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो दोस्तों जो मानव में होता है घेंघा रोग हो जाता है, ये भी पूछा जाता है, घेंघा रोग होता है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो ये डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 14 अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का है, पूछा गया कि भारतीय महिला मुक्केबाज कौन थी इनमें से? भारतीय महिला मुक्केबाज इनमें से कौन थी? तो ये जो थी, ये थी दोस्तों मैरी कॉम। इसको एम मैरी कॉम बोला जाता है दोस्तों। ये डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 15 नंबर में, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है? ये आर्थिक सर्वेक्षण कब का है? तो 2021-22 का है, ठीक है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है करंट के तौर पे, ठीक है ना। तो ये आपका जो स्टार्टअप राजधानी बन गया है, ये बेंगलुरु बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु। और ये कर्नाटक की भी राजधानी भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है 16 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, यानी कि वाइट गोल्ड। इसमें वाइट गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है आपका इसमें प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्विक सिल्वर है? तो इसमें क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। पारा क्या है दोस्तों? एक धातु है, धातु है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ये चमकदार होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है ना। और जो कमरे के तापमान पे कहा जाता ये जो है क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। बढ़ते हैं 18 अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेन की इकाई है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, स्ट्रेन की इकाई है। तो स्ट्रेन की इकाई जो होता है, स्ट्रेन जो होता आयामहीन होता है, तो इसका कोई इकाई नहीं होता। फिर भी अगर ऑप्शन में mm दिया रहे तो ये सही करना, और वैसे इनमें आयामहीन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होता है? दोनों में से कोई नहीं है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? कौन सा ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है? LPG, CNG और पेट्रोल, ये तीनों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो यहाँ पे जो आंसर लगा है दोस्तों इसमें से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का आ चुका है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा WTO का मुख्यालय है? WTO का मुख्यालय है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे पूछा है इसका हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। बढ़ते हैं 21 नंबर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, G7 में शामिल है। तो G7 में शामिल इनमें से कौन सा है? तो G7 में इनमें आपका इटली जो है, इटली G7 में शामिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, G15 यानी G15 एक समूह है। जो G15 है एक किस तरह के देश का समूह है? तो ये दोस्तों विकासशील देश का एक समूह है G15, यानी इसमें केवल जो 15 सदस्य हैं। बढ़ते हैं आपका 23। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव था ट्रिगवेली। कौन था? ट्रिगवेली जो है ये प्रथम महासचिव था संयुक्त राष्ट्र का। तो यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म जो है जिनकंगो जो है, जिनकंगो, ये आपका जीवित जीवाश्म है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, और 15 नंबर का, बहुत ईजी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पे जो थियोफ्रेस्टस है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 26। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो यहाँ पे जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये प्रमस्तिष्क है। कौन है? प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू हो जाता है? यहाँ पे पूछा है प्रोटीन, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये आपका जो शुरुआत हो जाता है पचने का, ये हो जाता है पेट से, ठीक है। और भोजन के बारे में पूछे, भोजन जो है पचना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से, मुख से ही ये भोजन पचना आरंभ कर देता है। बढ़ते हैं 28 नंबर। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन है ये भी आपका बायो से क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, यानी कौन कौन से इसमें तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तो मस्तिष्क शामिल होता है, रीढ़ की हड्डी ये भी शामिल होता है, नस ये भी शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी जो है ये तंत्रिका तंत्र में शामिल है। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के पहले सुरक्षा मंत्री कौन थे? यानी डिफेंस में जो मिनिस्टर होता है ये कौन थे भारत का? तो पहले जो सुरक्षा मंत्री थे ये थे दोस्तों आपका बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह जो है पहला सुरक्षा मंत्री थे। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 30। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, अनुशीलन समिति के नेता कौन थे? अनुशीलन समिति के नेता कौन थे? तो अनुशीलन समिति के नेता से बरिंद्र कुमार घोष। कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष जी जो थे अनुशीलन समिति के नेता थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा रहा है दोस्तों, और 31 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत की रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? जो यानी किस कंपनी के अंतर्गत आती है पानीपत की रिफाइनरी? तो ये आती है दोस्तों IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से 32 नंबर का क्वेश्चन आया है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो पहली बार जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था ये किया था MN रॉय। कौन किया था? MN रॉय के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 33। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर का कि भारत के अर्ध संघीय राज्य के रूप में किसने वर्णित किया है? तो भारत को अर्ध संघीय राज्य के रूप में ये वर्णित किया है दोस्तों KC वेयर। कौन किया है? KC वेयर जो है वर्णित किया है भारत को अर्ध संघीय राज्य के रूप में। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 34 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो देखिए राजभाषा से संबंधित आपका 17 है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रोमन अंक में लिखा हुआ है तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका 17 है ये, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 35। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 35 नंबर में, ICC के भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी दल के नेता लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को भ्रष्टाचार निगरानी दल का टीम अध्यक्ष बनाया गया है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा है। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपका 1991 में शुरू हुआ था। कब? 1991 में शुरू हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किया? इनमें से किस राष्ट्र ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसमें अपना देश भारत ने नहीं किया है, ईरान किया है, इसमें उत्तरी कोरिया और चीन किया है, लेकिन जो अपना देश भारत है इन्होंने अभी तक नहीं किया है इस पर हस्ताक्षर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 38 नंबर का, USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इस पर जो हमला किया गया था ये किया गया था 9 सितंबर 2001। कब किया गया था? 9 सितंबर 2001। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका
अगला क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बार बिहार दरोगा में आपका जो पूछा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड पूछा जाता है। वीलैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे लोकल लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, हाँ वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे एल लिखा हुआ, वीलैन वाइड लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एक होता है लैन, तो लैन का भी फुल फॉर्म समझ लीजिए, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी सब ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर के। अच्छा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जो एशियाई खेल है इसका मेजबानी पहला देश कौन सा था? तो पहला देश अपना भारत था, और ये कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था पहला एशियाई, ठीक है। तो 1951 और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन भारत। अगला क्वेश्चन यहाँ से, और ये भी आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है ये आपका केन्या देश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केन्या देश में। बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, ISI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका जो नाम है इसका नाम जो है ISI का पूरा नाम, तो इसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कौन, क्या नाम है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर को। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 43 नंबर का, कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित की जाते हैं, यानी कहाँ छपते हैं भारतीय मुद्रा के नोट? तो ये छपते हैं आपका नासिक में। कहाँ पे? नासिक में। नासिक दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, माले किस देश की राजधानी है? जो माले है ये किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है मालदीव की। मालदीव की राजधानी जो है माले है। बढ़ते हैं आपको 45। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 45 नंबर में, भूटान की राजधानी कौन सी है? राजभाषा है यहाँ पे। राजधानी तो यहाँ पे थिम्पू है। कौन सा है? थिम्पू है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछा है इसमें राजभाषा कौन सा है? जोंगखा जो है, जोंगखा, ये भूटान की राज्य भाषा है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसमें जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील है ये दोस्तों वुल्लर झील है। कौन सा झील है? वुल्लर झील है, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये डी ऑप्शन होगा, वुल्लर झील कश्मीर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत का। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और एक हिंदी का टाइप का क्वेश्चन है कि धर्म का विपरीत क्या होगा? तो धर्म का विपरीत जो है अधर्म होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला ये यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 48 नंबर का है, चेतन किसके उपासक थे? तो चेतन जो है भगवान कृष्ण के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान कृष्ण के उपासक थे चेतन, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? वैसे तो ये क्वेश्चन राज्य से संबंधित करके पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे जगह पूछा है, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है सबसे बड़ा समुद्र तट है यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यहाँ पे राज्य नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 50 में, ग्रीनविच इसके बगल में स्थित है। जो ग्रीनविच है किसके बगल में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है ये आपका ये लंदन के बगल में। कहाँ पे? लंदन के बगल में है ग्रीनविच। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।